हेलो एवरीवन, आई एम दर्शन कोटेचा एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। गोल्ड हमेशा से हमारे वर्ल्ड इकोनॉमिक्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा रहा है। चाहे आप बात करें वे बैक इन टाइम राजास महाराजास के पीरियड में, वहाँ पर तो गोल्ड करेंसी हुआ करती थी, या फिर वो अभी का मॉडर्न वर्ल्ड हो। हमेशा से गोल्ड को एक सेफ मीडियम माना गया है जब भी कभी एक्सचेंज होता है गुड्स और सर्विसेज का। जैसे बहुत पहले से द पर्सन जिसके पास सबसे ज़्यादा एक्यूमुलेशन होता था गोल्ड का, उसे सबसे ज़्यादा रिच माना जाता था। बट अभी भी सरप्राइजिंगली चीज़ें काफ़ी बदली। दैट्स द रीज़न द प्राइस ऑफ दिस प्रीशियस मेटल हैज़ ऑलवेज सीन एंड अपवर्ड रैली। बट दोस्तों, सरप्राइजिंगली फ्रॉम जनवरी 2025 इसके प्राइजेस आर मूविंग विद द स्पीड ऑफ लैम्बोर्गिनी। सो लेट्स ट्राई टू अनकवर द फैक्ट्स जिन्होंने इस प्रीशियस मेटल के प्राइस को इतनी ज़्यादा स्पीड से भगाया है। So hey, I am Darshan Kotecha and let's dive deep into the mystery vault of gold. सबसे पहले we'll look at the reasons जिसके वजह से ये प्राइस इतनी ज़्यादा बढ़ रही है, और उसके बाद में हम गोल्ड को लेकर उसके फ्यूचर के बारे में भी डिस्कस करेंगे। The first major reason जिसके वजह से इतना ज़्यादा सडन ग्रोथ दिखा है गोल्ड के प्राइजेस में, वो है जियोपॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी जो फिलहाल हमारे वर्ल्ड में है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई भी कंट्री किसी भी तरह का पॉलिटिकल या फिर इकोनॉमिकल थ्रेट देखती है, दे ऑलवेज लुक एट गोल्ड एज एन इन्वेस्टमेंट सेफ हेवन। जस्ट लाइक फॉर एग्जाम्पल हमारे इंडियन पेरेंट्स कि जब भी ज़्यादा पैसा आया या जब भी कोई इकोनॉमिकल प्रॉब्लम आई, सबसे पहले गोल्ड को देखो, आइदर खरीदो या फिर बेचो। इन रिसेंट ईयर्स वर्ल्ड ने बहुत कुछ देखा है जियोपॉलिटिकल ग्राउंड्स पे। फॉर एग्जाम्पल द रशिया यूक्रेन वॉर, जिसके वजह से फरवरी 2022 में गोल्ड के प्राइजेस 10% से बढ़े। द इजराइल हमास कॉन्फ्लिक्ट जिसने पूरे मिडल ईस्ट में एक बहुत बड़े वॉर का डर बना दिया, एंड दैट लेड गोल्ड टू टच ऑल टाइम हाई इन 2024। सो इन द लेटेस्ट जो टैरिफ सेक्शंस यूनाइटेड स्टेट्स ने पूरे वर्ल्ड पे लगाया है, उसकी वजह से मैसिव ट्रेड डिस्प्यूट क्रिएट हुआ है। इन्वेस्टर्स को ये डर है कि इसकी वजह से शायद ग्लोबल इकोनॉमी डिस्टेबलाइज हो जाए। सो गोल्ड का प्राइस इंटरनेशनल मार्केट में एक मैसिव इंक्रीज देख रहा है, क्योंकि सब लोग अपना वेल्थ इस फॉल आउट से बताना चाहते हैं। सो जियोपॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी ये बस थियोरेटिकल नहीं है, इसका एक डायरेक्ट इम्पैक्ट है मार्केट बिहेवियर पे, और गोल्ड हमेशा से गो टू एसेट बन जाता है जब भी रिस्क इग्नोरेंस की बाहर चली जाए। अनदर बिग रीज़न जिसके वजह से गोल्ड के प्राइजेस मैसिवली बढ़ रहे हैं, उनका नाम है द सेंट्रल बैंक्स। पिछले कई डिकेड से एशियन कंट्रीज़ के सेंट्रल बैंक्स जैसे कि चाइना, इंडिया अपने गोल्ड रिजर्व्स को बढ़ाने के पीछे बहुत तेज़ी से लगे हैं, क्योंकि उनके गोल्ड रिजर्व्स डेवलप कंट्रीज़ के गोल्ड रिजर्व्स के मुकाबले बहुत कम है। अकॉर्डिंग टू अ रिपोर्ट, द बाइंग ऑफ गोल्ड बाय सेंट्रल बैंक्स इन 2025 इज एस्टिमेटेड टू बी अराउंड 100 टन्स पर मंथ। यस एग्जैक्टली 100 टन्स पर मंथ। इन बैंक्स का ये एक सेफ वेपन है अगेंस्ट उनके खुद के करेंसी के प्राइजेस का कम होना एंड इन्फ्लेशन। दिस एक्ट ऑफ बाइंग गोल्ड का एक डायरेक्ट इम्पैक्ट है गोल्ड के प्राइजेस के राइज होने पे। क्यों? क्योंकि जैसे ही डिमांड बढ़ेगा वैसे ही प्राइजेस। और अभी जो मार्केट में इन्फ्लेशन का डर है, इट इज़ नॉट रॉन्ग टू से दैट दिस बैंक्स विल कीप एक्यूमुलेटिंग द गोल्ड एंड द प्राइजेस ऑफ गोल्ड विल कीप राइजिंग। द डॉलर इफेक्ट। There is another factor called as the US dollar index, जिसका एक डायरेक्ट इम्पैक्ट है गोल्ड के बढ़ते प्राइसेस पे। समझते हैं कैसे? द US डॉलर इंडेक्स मेजर करता है डॉलर की स्ट्रेंथ अगेंस्ट अ बास्केट ऑफ मेजर वर्ल्ड करेंसीज जैसे कि पाउंड्स, येन एक्सेट्रा। ग्लोबली गोल्ड इज प्राइस्ड इन US डॉलर्स। सो जब भी US डॉलर स्ट्रेंथ में है तो गोल्ड बिकम्स एक्सपेंसिव फॉर द फॉरेन बायर्स, जिसकी वजह से डिमांड कम हो जाएगी और इवेंचुअली गोल्ड के प्राइजेस भी। बट इसका वाइस वर्सा भी ट्रू है कि अगर डॉलर वीक हो जाता है तो डिमांड बढ़ जाएगी, और जिसकी वजह से गोल्ड के प्राइसेस बढ़ जाएंगे, जो रिसेंट का सिनेरियो है। सो अगली बार अगर आप US डॉलर इंडेक्स पे कीन नज़र रखे हो, सो यू कैन प्रेडिक्ट कि गोल्ड के प्राइसेस के साथ क्या हो सकता है। अर्लियर वी सॉ कि कैसे डॉलर इंडेक्स के वजह से ग्लोबली गोल्ड के प्राइसेस में काफ़ी चेंजेस आते हैं। बट इफ़ वी स्पेशली लुक एट इंडिया, देर इज़ अनदर फैक्टर जिसकी वजह से बहुत मेजर चेंजेस आते हैं गोल्ड के प्राइसेस में इंडिया में, एंड दैट इज़ द डॉलर पर रुपी प्राइस। एज वी नो, ग्लोबली गोल्ड प्राइस होता है US डॉलर में। सो जब कभी भी इंडियन रुपी डॉलर के कंपैरेटिवली वीक हो जाता है, तो इंडिया को एज अ कंट्री ज़्यादा पैसा देना पड़ता है गोल्ड को इम्पोर्ट करने के लिए,
जिसके इन रिटर्न मार्केट में गोल्ड की वैल्यू इंडियन रुपीज़ में और ज़्यादा महंगी हो जाती है। जब भी डॉलर पर रुपी हमारे लिए महंगा हो जाता है, इवेंचुअली गोल्ड हमारे लिए महंगा हो जाता है, एंड द वाइस वर्सा इज ऑल्सो ट्रू। इफेक्ट अभी तक हमने जितने भी गोल्ड के प्राइजेस के वेरिएशंस देखे हैं वो कहाँ ना कहाँ पर एक ग्लोबल स्केल पे बहुत वैलिड है, बट नाउ लेट अस लुक एट सम इफेक्ट्स जो सिर्फ इंडियन लोकल रीजंस है जिसकी वजह से इंडिया के अंदर प्राइजेस बहुत ज़्यादा वेरी करता है। द फर्स्ट दैट इज द इंडियन रुपी डेप्रिकेशंस अगेंस्ट यूएस डॉलर। जब भी हमारे इंडियन रुपीज़ की प्राइस यूएस डॉलर्स के अगेंस्ट कम या ज़्यादा होती है, उसका एक इनडायरेक्ट और डायरेक्ट इफेक्ट पड़ता है गोल्ड के प्राइजेस पे, जो हमने थोड़ी देर पहले ही देखा। सेकेंड, इंडिया इज़ अ कंट्री ऑफ फेस्टिवल्स। हमारे यहाँ पे बहुत से फेस्टिवल्स होते हैं और इंडिया में फेस्टिव सीजन्स में गोल्ड की बहुत मान्यता है। जैसे कि दिवाली हो गया, दिवाली के टाइम पे बहुत लोग गोल्ड खरीदते हैं, तो ऐसे टाइम पे गोल्ड का डिमांड जैसे ही लोकल मार्केट में बढ़ेगा वैसे ही उसका प्राइस भी बढ़ेगा। सिमिलरली मार्च अप्रैल जो अभी के सीजन्स है, ये टाइम पे दिस आर वेडिंग सीजन्स में गोल्ड का डिमांड बहुत हाई होता है, इसलिए प्राइजेस भी बहुत ज़्यादा हाई चले जाता है। द इम्पोर्ट ड्यूटीज़ एंड गवर्नमेंट पॉलिसीज। See guys, we need to understand that India is not a mass producer of gold. इंडिया अपना मेजॉरिटी ऑफ गोल्ड इम्पोर्ट करता है। इसी वजह से जो गवर्नमेंट इम्पोर्ट ड्यूटीज़ लगाती है और जो पॉलिसीज चेंजेस होते हैं उसका एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है हमारे गोल्ड के प्राइजेस पे। जस्ट फॉर एन एग्जांपल, इन जुलाई 2022 इंडिया ने इम्पोर्ट ड्यूटीज़ ऑन गोल्ड 12.5% से बढ़ा दी थी। इसकी वजह से एक मैसिव ग्रोथ हुआ था गोल्ड के प्राइजेस में लोकल मार्केट्स में। सो गाइस, नाउ लेट्स कम टू द कंक्लूजन पार्ट। अभी तक हमने जितने सारे रीजंस देखे, चाहे वो ग्लोबल रीजंस हो या चाहे वो लोकल रीजंस हो, इन सब से मैं एक कंक्लूजन ड्रॉ कर सकता हूँ, दैट इज कि जब भी हम ह्यूमंस अनसर्टेनिटी को प्रेडिक्ट करते हैं या अनसर्टेनिटी को महसूस करते हैं टाइम में, पीपल ऑलवेज लुक एट गोल्ड एज एन सेफ इन्वेस्टमेंट हेवन। और अभी जो डाउन द लाइन 3 years 6 months डाउन द लाइन जो सिचुएशंस होने वाली है वो काफ़ी ज़्यादा अनसर्टन है। ट्रम्प के टैरिफ्स, इंडिया पाकिस्तान के बीच का टेंशन, स्टॉक मार्केट का क्रैश होना, वापस से रिलाइव होना, AI, दिस इज ऑल अनसर्टेनिटी, एंड दैट इज द रीजन आई प्रेडिक्ट दैट गोल्ड प्राइजेस विल इवन गो इन इंडियन रुपीज अप टू 1,20,000 5 months or 6 months down the line. So let me know your views on it as well, and if you have liked the video, so please don't forget to like, share and subscribe. Thank you so much.